वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए, जैसे आपको चित्र 3.9 में दिखाया गया है। क्या आप तागा बना सकें? रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक मुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति भी यूज़ करते हैं बच्चों। उस युक्ति को क्या कहते हैं? हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। मतलब कताई करने के लिए अपन और एक और विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तकली, जैसा चित्र 3.10 में आपको दिखाया गया है। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है बच्चों, क्या? चरखा, जो चित्र 3.11 में दिखाया गया है। चरखा आपने देखा होगा ना, महात्मा गांधी इसका उपयोग करते थे। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। बृहंत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। बच्चों, कताई के लिए एक विधि तकली का उपयोग किया जाता है और चरखे का, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बनाया जाता है तो मशीनों के द्वारा यह काम पूरा होता है। इसके आगे है तागे से वस्त्र। अभी तक हमने तागे बनाए। तागों से बच्चों वस्त्र कैसे बनाते हैं, इसकी 2 प्रमुख विधियां हैं। वो कौन कौन सी है? बुनाई और बंधाई। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दोनों सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अभी हमने पहले तागा बनाना सीखा, इसके पश्चात हमने तागों से वस्त्र बनाने की बुनाई की विधि देखी। आइए क्रियाकलाप 5 में समझते हैं। भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट में चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदेश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। बच्चों, यहाँ पर देखो कागज़ की पट्टियों को बुनने का कैसे तरीका दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के दोनों सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जैसे बच्चों यहाँ देखो बुनाई की गई है ना, हाथ करघा। एक महिला हाथ करघे से बुनाई कर रही है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा, आपकी दादी या मम्मी स्वेटर बुनती है तो वो कैसे बुनती हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ स्वेटर बुनना आपको दिखाया गया है चित्र 3.14 में। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधेड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे ही बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। बच्चों, स्वेटर जो बुनाई होती है मशीनों के द्वारा भी होती है और
हाथों के द्वारा भी होती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। इसके आगे देखिए बच्चों, वस्त्र सामग्री का इतिहास। अभी तक तो हमने पढ़ा कि वस्त्र कैसे बनते हैं, लेकिन इनकी सामग्री का इतिहास जानने के लिए आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में कुछ प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना प्रारंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ बनाना सीखा। बच्चों, आपको मालूम है पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे? टहनियाँ, घास और बड़ी बड़ी पत्तियाँ पहनते थे। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर क्या तैयार किए गए बच्चों? वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। प्राचीन समय में बच्चों, लोगों को क्या नहीं आता था? सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े क्या किए बच्चों? तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी क्या आ गई? विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है? जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है बच्चों, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी हमको अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। बच्चों, आप लोग का यह पाठ 3 यहीं पर समाप्त हुआ। इसका अभ्यास कार्य देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।